वीडियो 18 प्लस होने वाली है, इसलिए पहले इसको स्किप कर दो क्योंकि माइंड से इसमें 18 प्लस होने वाले हैं। आज हम लोग जिस एनिमे का बात करने वाले हैं उसका नाम है टोकापी ओरिजिनल सिन। अब जिन लोगों ने इसका पहला 2 एपिसोड देख लिया है उनको समझ में आ गया होगा कि स्टार्टिंग में हम जो वार्निंग दिए हैं वो कितना जरूरी है। सबसे पहले तो तुम इमेजिन करो तुम एक ऐसे एनिमे को अडेप्ट कर रहे हो जिसके लिए स्टूडियो को एनिमे स्टार्ट होने से पहले डिस्क्लेमर डालना पड़े कि भाई अगर तुमको हेल्प चाहिए तो बाहर जाओ, हेल्प लो, तुम अकेले नहीं हो। और तुम समझ रहे हो कि हम किस तरह हिंट कर रहे हैं। तो इस टाइप की चीज़ बनाई है यहाँ पे, जिसमें हम लोग को अगर बेसिक पहले स्टोरी की बात कर ले तो यहाँ पर हम लोग को एक एलियन का पर्सपेक्टिव से स्टोरी दिखाई जाती है, जहाँ पर वो जो एलियन है वो हैप्पी नाम के एक प्लेनेट से आया हुआ रहता है और उसको काम दिया जाता है यूनिवर्स में जाओ और वहाँ जाके हैप्पीनेस फैलाओ। जहाँ ये आता है अर्थ पे और यहाँ मिलता है अपनी मेन प्रोटैगनिस्ट से जिसका नाम है शिजुका। अब शिजुका सोच के नोबिता वाला शिजुका मत समझना कि उसको जिस तरह से ट्रीटमेंट मिलता था लड़कों से इसको ही मिलेगा, नहीं। ये बंदी का लाइफ बहुत झंड है, और जब हम बोले बहुत तो बहुते ज़्यादा। जिसमें शिजुका जिस स्कूल में जाती है वहीं पे मारिन नाम की एक लड़की आती है और पता नहीं उसको किस तरह का इससे खुन्नस है, वो उसको बहुत बुली करती है। तुम शिजुका को जब देखोगे ना, कैरेक्टर को देखो, स्ट्रिंग पे थोड़ा सा टाइम के लिए हम डाल देंगे, तुम समझ जाओगे कि भाई बंदी के साथ बहुत कुछ बुरा हो रहा है। वो उसको फिजिकली और मेंटली इतना ज़्यादा हैरास कर चुकी है कि ये बंदी अब किसी से बात नहीं करना चाहती है। एक लड़का है जो उसका हेल्प करना चाहता है लेकिन लड़की इतना भी हिम्मत नहीं जुटा पाती है। तुम बस इतना समझो कि वो जो एलियन था उसके अंदर वो लड़की डर बैठा देती है, अपनी जो मेन विलन है। लेकिन ऐसा तुमको लगेगा कि वो लड़की बहुत बुरी है, सिर्फ अपने फन के लिए कर रही है। जहाँ पे इतना सुन के अगर तुमको लग रहा है कि तुम किसी नॉर्मल बुलिंग वाले एनिमे का बात सुन रहे हो तो नहीं, तुम एकदम गलत हो। हम लोग की जो मेन कैरेक्टर है, स्टार्टिंग में तो पहला एपिसोड हम लोग को उसका पर्सपेक्टिव से स्टोरी दिखाई जाता है 30-35 मिनट का, और तुमको बहुत सैडनेस होगा। एक मोमेंट आता है जब तुम अंदर से तुम्हारा ना थोड़ा सा आंसू टाइप का बाहर आ जाएगा अगर तुम समझोगे कि उसके साथ क्या चल रहा होता है। लेकिन फिर यहाँ आता है एपिसोड 2 और उसमें चीज़ें जिस तरह से जा रही होती है, फिर हम लोग को समझ में आता है कि वो जो की थी अपनी मेन कैरेक्टर, वो क्यों की, मेन रीज़न क्या था। और फिर यहाँ एंट्री होती है अपनी मेन विलन की, फिलहाल तक मेन विलन की। फिर वहाँ हम लोग को पता चलता है कि उसके साथ क्या चल रहा है पीछे। और फिर जो हेट कम तो नहीं होता है उसके लिए, लेकिन तुमको समझ में आता है कि जिस एज की है वो, उसके लिए वही सबसे अच्छा ऑप्शन लग रहा है उसको। लेकिन जो फिर सेकंड एपिसोड में उसके साथ चीज़ें होंगी तो उसके बाद तुम्हारे अंदर जो सही और गलत वाली चीज़ें हैं वो सारा डिसॉल्व हो जाएगा और फिर तुमको समझ नहीं आएगा कि बुलिंग का एनिमे तो है लेकिन ये नॉर्मल बुलिंग नहीं है। ऐसा नहीं है कि जो बुली कर रहा है उसको मज़ा आ रहा है, उसकी लाइफ बहुत अच्छी चल रही है, नहीं। जो बुली कर रहा है उसकी लाइफ के भी एल लगे हुए हैं। और यही चीज़ टोकापी ओरिजिनल सिन को बाकी सारे बुलिंग और इस टाइप के एनिमे से अलग बनाती है। जिसमें पहला 2 एपिसोड देख के हम एक बात तो बोल सकते हैं कि अगर तुमको इस टाइप की चीज़ें पसंद आती हैं, हम नहीं बोल रहे हैं कि जाके देखो, अगर तुमको पसंद आती है एक बार जरूर ट्राई करो। और अगर कहीं नहीं मिल रहा होगा तो भाई के इंस्टा पर आओ, वहाँ तुमसे हम बात करते हैं। अगर तुमको कहीं एनिमे नहीं मिले तो, जिसमें अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। हम मिलते हैं किस वीडियो में, तब तक के लिए पीस।